नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज है 15 फरवरी, कल था 14 फरवरी। एक तरफ था ब्लैक डे, एक तरफ था वैलेंटाइंस डे। इसी बीच दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फायर को बैन कर दिया इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फ्री फायर नहीं, 54 एप्स को परमानेंटली इंडिया से बैन कर दिया गया। करीब 1.5 साल पहले जो किया गया था पबजी के टाइम पे, सेम टू सेम अभी फ्री फायर के साथ भी हो गया। अभी काफी सारे लोग मन में बहुत सारे सवाल है, काफी सारे लोग खुश है, काफी सारे लोग नाराज है, काफी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, क्योंकि वो सारा दिन मार 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 करते रहते थे। अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, दिन बिताए कैसे। तो काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि यार फ्री फायर को बैन क्यों किया, वो तो चाइनीज गेम नहीं था, वो तो चाइनीज ऐप भी नहीं था, तो फिर बैन क्यों कर दिया गया उसको। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में। मैं बताऊंगा आपको सारे के सारे कहानी किस लिए फ्री फायर एंड बाकी के 53 एप्स को बैन कर दिया गया हमारे इंडिया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों सबूत की बात, ना ही लोगों की बात। चलिए तो फिर सबूत देखते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं फ्री फायर फाउंडर, आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो फाउंडर है इसका नाम है फॉरेस्ट ली एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर में है, ना कि चाइना में है। तो इसका चाइना के साथ किसी तरह के भी संबंध नहीं है। तो फिर बैन क्यों किया इस गेम को, सवाल यहाँ पे उठता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये फॉरेस्ट ली है, क्या इसका जन्म भी सिंगापुर में हुआ था या कहीं और हुआ था। सर्च करें, सर्च करते करते यहाँ पे आ गया दोस्तों। ये जो डेवलपर है, ये डेवलपर की कंपनी है जो ये चलाते हैं, जिसका नाम है सी। एंड ये सी जो है ये एक सिंगापुर की कंपनी है, इसका चाइना से किसी तरह की भी कोई संबंध नहीं है। हो गया। अभी दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉरेस्ट ली वॉज बॉर्न इन चाइना, मतलब ये चाइना में जन्म लिए थे। बाद में ये सिंगापुर में आए, सेटल हो गए, अभी ये सिंगापुर का रेसिडेंस है। बट दोस्तों जब इसका जन्म हुआ था वो चाइना में हुआ, इसीलिए शायद इस गेम को बैन कर दिया गया। मतलब ये थोड़ा सा मतलब सबूत ना मजबूत नहीं है। तो चलो और मजबूत सबूत पे हम चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं दूसरे सबूत पर। यहाँ पे अगर हम नजरअंदाज करें इस पेज पर, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को क्यों बैन कर दिया। ठीक है, बाकी 53 एप्स को छोड़ दो, उसको लेकर किसी तरह की टेंशन नहीं है, लेकिन फ्री फायर को लेकर टेंशन है। यहाँ पे साफ साफ दोस्तों एक बहुत बढ़िया सा पैराग्राफ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी पर्पस इस गेम को बैन कर दिया गया। अब सिक्योरिटी किसके लिए, हमारा जो है वो तो चाइना के साथ है, सिंगापुर इसके बीच में कहां से आ गया। दोस्तों क्या हो रहा था ना, मतलब जितना भी ऐप बैन हुए 99% ऐप चाइना से है ही नहीं, वो सिंगापुर से है, हांगकांग से है, इधर से उधर से हैं। तो ये क्या कर रहे थे, चाइना अनऑफिशियली इस ऐप का जो डेटा है ये डेटा उन लोगों से मांग रहे थे। एंड चाइना के पास जो हमारे इंडियन यूजर थे, सारे के सारे यूजर का डेटा चाइना के पास जाता था। एंड ये ऑफिशियली दोस्तों प्रूव्ड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सीधा सीधा बात है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा रीजन हो सकते हैं कि हाँ इंडिया से फ्री फायर और जो बाकी के 53 एप्स है इस ऐप को बैन कर दिया गया, स्पेशली फ्री फायर को। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे सबूत पर। तीसरा सबूत है क्या, अगर आपको पता है गाइस पबजी किसके लिए बैन हुआ था, मतलब दो चीजें बता रहा हूं। पहला है वो एक चाइनीज ऐप था, दूसरा है उसी का एक कंपनी, चाइना का एक कंपनी जिसका नाम है टेंसेंट, वो पबजी को चलाता था। ठीक है, ये दो कारण की वजह से इंडिया से पबजी को बैन कर दिया गया। तो अभी टेंसेंट का जो शेयर है ये फ्री फायर पर भी है। 25.6% शेयर फ्री फायर का टेंसेंट ने खरीद रखा। ये भी एक बहुत ही तगड़ा वाला सबूत हो सकते हैं कि इंडिया से फ्री फायर को बैन कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों सेम रीजन से इंडिया से पबजी को भी बैन कर दिया गया था। फिर से बीजीएमआई लेके आया तो वो अलग किस्सा है, लेकिन दोस्तों ये मेन रीजन है शायद
कि हाँ ये 3 कारणों की वजह से, 3 नहीं दोस्तों, वो जन्म लिया चाइना में वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों ये 2 मेन रीजन है मेरे को लगता है कि हाँ ये 2 मेन रीजन की वजह से ही इंडिया से फ्री फायर एंड जो बाकी के 53 एप्स है उसको बैन कर दिया गया। अभी तो क्या है सबूत की बात। अब देखो दोस्तों हमारे इंडिया में या फिर बाहर की जो कंट्री है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले कैटेगरी के लोग देख लो। हाँ तो फ्री फायर था एक झाट, अब लग गए उसकी बात। अब दोस्तों दूसरे कैटेगरी, अब दोस्तों तीसरे कैटेगरी, फ्री फायर हो या पबजी, कभी नहीं था फीलिंग, लड़की लोग बच गए, अब टेंशन में उसकी सेटिंग। तो ये 3 कैटेगरी हमारे इंडिया में फिलहाल है, मतलब कैटेगरी के लोग इंडिया में फिलहाल है। बताना जरूर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तीसरी कैटेगरी से हूं, आए जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उतना खेलता नहीं हूं यार। तो बस दोस्तों यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाना था। मुझे लगा था कि हाँ आप तक ये खबर पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे गलत अफवाह फैल रहे थे उसको लेकर। कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड दोस्तों शेयर कर दो ये वीडियो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी फ्री फायर खेलता है उनके साथ, जो दुखी है जो खुश है उनके साथ, कि क्यों फ्री फायर को आखिर बैन कर दिया गया, जो सबको जानने का अधिकार है। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नए कोई वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।